श्री शिवाय नमः। हम सबको पता है कि इस टाइम पे गुरु जी की कथा चल रही है सीहोर में, जिसे हम शिव चर्चा कहते हैं। और आज मैं शिव चर्चा में दीपावली की पूजा की बात करी है। उससे पहले गुरु जी ने क्या था, धनतेरस की विधि से बताई थी, और उसके बाद छोटी दीपावली की समझी। और आज हम बात करेंगे बड़ी दीपावली की, जो पूजा घर में करोगे, दीपक जलाओगे, वो कैसे जलाओगे। साथ ही साथ आपको अखंड ज्योति की भी बात करी है। और एक दीपक लगाना है रात में 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक के बीच में। रात में दीपक ना जला पाए तो क्या करना है, सभी की बात करेंगे। दीपक को पूरा देखिएगा, जिससे माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहे। उससे पहले कर लीजिएगा दीपावली के शुभकामनाएं शिव महापुराण की तरफ से। आपके देखो, जब गुरु जी इस विधि को बता रहे थे, सबसे पहले एक ही बात कही थी, आपको ढोंग ज़्यादा नहीं करना है। मतलब क्या हुआ, ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, ऐसे बैठो वैसे बैठो, ऐसे कुछ नहीं करना है। आज तक 15 साल से, 16 साल से, 50 साल से, जैसे भी आपने बड़े बूढ़े, आपके माता पिता, आपका दादा दादी, जैसे पूर्वज जैसे करते आ रहे थे, दीपावली के दीपक जलाते हैं, उसमें आपको कोई बदलाव नहीं करना। एज इट इज वैसे ही आपको अपने घर में पूजन करनी है। और दीपावली के मुहूर्त देख के शाम के टाइम पे पूजन करना। अब आपको थाली जो रखी थी उसकी बात कर लेते हैं, उसकी विधि समझ लेते। कल हमने छोटी दीपावली की समझे थे, आज हम बात करेंगे जो ये सिक्का आपके थाली में रखा हुआ है, इस सिक्के को हटाना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको थाली को हटा करके लाल कलर का कपड़ा जो चौकी पे बिछाए थे उसको हटा करके थोड़ा सा चावल का दाना रख देना, थोड़ा सा कोई अनाज का, गेहूं का, जो भी हो, थोड़ा सा गंगा जल छीट लेंगे। और फिर उस लाल कपड़े को उसी चौकी पे, उसी ज़मीन पे, जहाँ पे भी रखते हो वहाँ पे रखेंगे। लाल कपड़ा बिछाने के बाद में जो ये थाली भी आपकी धनतेरस की पूजन किए थे, छोटी दीपावली को पूजन किए, उसी थाली को आपको लाल कपड़े के ऊपर रख देना है। आप जो सिक्का दो रखे थे, पहला सिक्का धनतेरस का सिक्का और दूसरा छोटा दीपावली के दिन, जो तीसरे दीपावली के जो सिक्का रखना है, जबकि पूजन भी हमें कावे करना है, उसी सिक्के के ऊपर पूजन भी करना है। आप पूजन में आप कैसे करोगे, 5 बारी 7 बारी कुमकुम गिरा दो, 5 बार 7 बार हल्दी गिरा दो, जो भी आपके पास में पुष्प वो माता के समर्पित कर दो, जो भी पूजन की सामग्री लाए हो माता को समर्पित कर दो, धूप बत्ती जला दो। इतना सब करने के बाद में अब आपको यहाँ पे बात आती है दीपक को लगाने की। दीपक जब लगाओगे तो यहाँ पे नियम थोड़ा चेंज होता है। वो क्या नियम है, आपको जो माँ लक्ष्मी है, माता लक्ष्मी का राइट साइड में, आपका राइट साइड नहीं, माता लक्ष्मी का राइट साइड होता है, वहाँ पे आपको घी का दीपक लंबी बत्ती का जलाना है। और जो माता का लेफ्ट साइड है, वहाँ पर आपको तेल का दिया लंबी बत्ती का जलाना है, चाहे सरसों का हो या तिल का। वो यहाँ पे परिवर्तन क्या है, चाहे आप घी का दिया लगा लो लंबी बत्ती का, या आप तेल का लंबी बत्ती का लगा रहे हो, ये आपको अखंड दीपक का मतलब क्या है, जब आप पूजन स्टार्ट कर रहे हो शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, जब भी आप मुहूर्त स्टार्ट कर रहे हो, सब सुबह तक, सूर्योदय तक जलना चाहिए। अगर आप रात में पूजा करते हो सारे, तो सुबह तक जलना चाहिए, ये अखंड जलना चाहिए घी का भी। और जो तेल का दिया है वो भी आपका अखंड, कैसे अखंड तक ही जलेगा, अखंड दिया ही जलेगा। इन दोनों पूजन करने के बाद में माँ लक्ष्मी का जो आपके आरती करेंगे, और कमल गट्टे की माला आपके पास हो तो माँ लक्ष्मी को समर्पित जरूर करिएगा। सब शुभ आपने कर लिया सब कुछ, आरती वगैरह। अब हम लास्ट में देवी माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करोगे, कैसे करोगे, आपके पास में सिर्फ तीसरे दिन भी होना चाहिए 5 हल्दी की गांठ, 5 आपके पास में अमर बेल के टुकड़े, साथ ही साथ आपके पास में कमल गट्टा। अगर अमर बेल के टुकड़े नहीं बनते, इस स्थान पे चावल का दाना भी ले सकते हो आप 5। इतनी सारी चीज़ों को लेके बात हो गई है। अब दोनों हाथों में लेना, एक हाथ में समर्पित नहीं करना, दोनों हाथों में ले करके फिर से धनतेरस को प्रार्थना किए थे, छोटी दीपावली को प्रार्थना की है, वैसे ही आपको दिवाली के दिन भी प्रार्थना करनी। क्या करनी है, हे देवी माँ लक्ष्मी, हमें पूजन के ज्ञान नहीं, हमें गुरु अवगुणों को ना देख करके, हमारे गुणों को देख करके, हमारे भगवान गणेश के साथ में, माता रिद्धि सिद्धि के साथ में, भगवान कुबेर के साथ में हमारे घर में विराजमान हुई है। हमसे जो भी गलती और जो भी चूक हुई हो हमें क्षमा करिए। हे माँ लक्ष्मी, हम
नादान है, हम ना समझ है, हमें किसी भी चीज़ का ढंग नहीं है। हमें क्षमा करे, हम जो हमारी इच्छा है वो पूर्ण करे। हमारे घर में आप हमेशा विराजमान। कुछ इस प्रकार से दोनों हाथों से देवी माता को हाथ जोड़ के 5 कमलगट्टे, 5 चावल या 5 कमलगट्टे, इस चीज़ से आपको हो गया, ये माता संपित भी कर दी है। अब दीपावली के दिन 2 से 3 चीज़ और जोड़ना है। अगर आपके पास में कमल का फूल मिल जाता है तो कमल का फूल लीजिएगा, वरना मार्केट में वैसे भी बहुत सारे फूल है, फूल को लेना। साथ ही साथ आपके पास जरूरत पड़ेगी मूंग के दाने की। मूंग के दाने में बहुत सारे होंगे, उनको लीजिएगा। साथ ही साथ आपके पास खड़ा धनिया होगा, एक आता पिसा धनिया, खड़ा धनिया। और इसे क्या करना है, जब प्रार्थना करो तो देवी माता को वो भी संपित जरूर कर दीजिएगा। ऐसे समझ में आ गई। ये पूरी विधि थी दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के पूजा की। जब पूजन हो जाए आपकी तो थाली को वहीं पे रखा रहने दो, और अगली बार के जो गोवर्धन पूजा होगी उसकी विधि हम बाद में समझेंगे। अभी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यह बता दो हम दीपक कितने जलाएंगे दीपावली के दिन, और वो जो एक दीपक हमें लगाना है 11:30 से 12:30 बजे बीच में, उसे कैसे करना है। सबसे पहले हमें बता देता हूँ, दीपक लगाने की दीपावली ऐसी कोई विधि नहीं है। आप चाहो तो 51 लगा लो, 101 लगा लो, 1001 लगा लो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको जो दीपक आप खरीदोगे, मैंने बार बार कहा, ऐसे दुकान से खरीदो जिसके आपके वजह से उसकी दिवाली अच्छी तरह से बन जाए। किसी बड़े शोरूम से, बड़े दुकान से आप बड़े आदमी को होकर के वो छोटे से बेच रहे, उनका भला कर दो, उनसे खरीद लेना, जो सभी के जानने वाली है। जो आज ही गुरुजी ने बताई है उसको एक दीपक वाली बात करते हैं। आज अपने जितने भी आपके पास क्षमता है, जितने आपके पास क्षमता है उसी के हिसाब से आपको दीपावली में पैसे खर्च करिएगा। आपके पास क्षमता ज़्यादा नहीं है, आप कम पैसे के सामान लाओ। अगर आपकी क्षमता ज़्यादा है, सस्ते कपड़े पहनो, पुराने कपड़े पहनो, साफ सुथरे पहनो। किसी को देख करके घर में, परिवार में ना हस्बैंड को परेशान करो, ना वाइफ को परेशान करो, ना अपने बच्चे को परेशान करो। वो कैसे पहन रहे हैं, हम कैसे पहन रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। ये कभी भी जीवन में माँ लक्ष्मी का आपके घर में विराजमान नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपने घर पे अपने घर वाले को परेशान करना बंद करो। अब आपने फाइंड होगी, समझ में आता है। जो एक दीपक जो लगाना है 11:30 बजे से लेकर के रात के 12:30 बजे के बीच में लगाना है। हम दीपक लगा क्यों रहे हैं, माँ लक्ष्मी के लिए। माँ लक्ष्मी के हमारे हमेशा विराजमान रहे। उसमें आपको क्या करना है, आपको जो घी का दिया लगाना, कौन सा, लंबी बत्ती का, कौन सा, लंबी बत्ती का दिया लगाना है। वो 3 वृक्ष बताया जो अमृत बरसाते हैं कार्तिक मास में। वो एक तो है पीपल का पेड़, और दूसरा है बेल का पेड़, और जो आखिरी जो पेड़ है वो दूसरा बेल का पेड़ है, और जो तीसरा कौन सा पेड़ है, आंवले का पेड़ है। जो तीनों पेड़ के वृक्ष, आपको एक एक दीपक नहीं लगाना है। आपको इन तीनों में से एक भी पेड़ के नीचे आप रात में 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच में आप लगा सकते हो। दीपक लगा लेते हो घी का, लंबी बत्ती का। पूरे साल माता लक्ष्मी का आगमन आपके साथ बना रहता है। कभी भी कष्ट से लेकर कोई भी, हमेशा देवी माँ आपके घर में विराजमान रहती है। किसी को भी भूलना नहीं है। रात में 11:30 से रात को जाते हमारे जाने नहीं देते। हम क्या करें, अगर आपके घर में आपके पास पीपल का पेड़ नहीं है, कोई बात नहीं, बेल का पेड़ होगा गमले में, उस एक दीपक को जरूर लगाना। साथ ही साथ एक और उपाय भी हम बात कर लेते हैं, जो कि आपको आज ही गुरुजी ने बताया है। वो ये है, आज आपको एक सिक्का लेना है, 1 रुपये का हो, 2 रुपये का हो, 5 रुपये का हो, 30 का हो, जो सा भी आपको मिल जाए वो ले लेना। दीपक जला करने के बाद आप जब आओ, उस सिक्के को लेकर के उस सिक्के के ऊपर मोली लपेटेंगे, जो हम अपने रक्षा सूत्र बांधे, जैसे मैंने लपेट लिया हूँ। उस पूरे घर में जितने भी रूम्स हो, कमरे हो, उस कमरे में घूम करके वॉशरूम में मत जाना, जहाँ पे रुपए, पैसे, गहने, जेवरात हो, दीपावली के रात में उस सिक्के को आप रख दोगे। अगले साल आप बता नहीं पाओगे आपके पास में कितने पैसे होंगे,
पूरा घर आपका कुबेर भंडारी से भरा रहेगा। ये ताकत होती है उस सिक्के से। ये आपका पावन सा दीपावली के दिन ऐसा कोई भी सामग्री जो दीपावली का इस्तेमाल होते हैं ऐसे दुकान से खरीदेगा जिससे आपकी ज़रूरत है, आप उसकी खुशियों की वजह बन पाए, आपके खरीदे हुए सामान से किसी की दिवाली अच्छी तरह से बन पाए। जो अमीर है अमीर हो ही रहे, जो गरीब है जो सड़क के किनारे पर बेच रहे हैं, जो दीपक के मिट्टी बेच रहे, हमें उसके तरह से नहीं ज़रूरत है, फ्री कम से कम खरीद तो लो, 20 10 को कोई से कुछ तो खरीद लो। मैंने बाकी आपको सब कुछ बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बड़ी दिवाली की पूजा विधि का तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमः। शुद्धाय लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।